हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन या तो एनटी स्कैन क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, उनको लगता है कि ये सोनोग्राफी कितने कितने समय पे होनी चाहिए और जो सोनोग्राफी होती है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अभी आप अगर चाहते हो कि आपकी जो प्रेगनेंसी है या तो आपका जो बच्चा है वो तंदुरुस्त आए, तो आप यह वीडियो एंड तक देखिए। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट हम लोग जो बच्चे को डिफेक्ट नहीं है वह चेक करने के लिए जो सोनोग्राफी की जाती है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। एंटी स्कैन क्या होता है, कौन से समय पे एंटी स्कैन किया जाता है, नॉर्मल एंटी स्कैन क्या होता है, अगर यदि एंटी स्कैन एबनॉर्मल है तो उसका मीनिंग क्या होता है और उसका आगे फॉलोअप कैसे किया जाता है। पहले मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज अ एंटी स्कैन। बेसिकली एंटी स्कैन इज अ नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी अराउंड 11 to 12 वीक्स हो जाती है, उसके बाद यह सोनोग्राफी किया जाता है। आइडियली बिटवीन 11 to 14 वीक्स, आइडियली हम बोलते हैं कि 12 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एकदम ही बेस्ट है, लेकिन जो समय है दैट इज बिटवीन 11 to 14 वीक्स यह सोनोग्राफी की जाती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि बच्चे को कोई डिफेक्ट नहीं है उसके लिए। फर्स्ट इज बच्चे का जो नेक का पार्ट है वहाँ पे जो फोल्ड आती है उसकी थिकनेस मेजर की जाती है, विच इज नोन एज अ एंटी यानी नकल थिकनेस। यदि नकल थिकनेस जो है अप टू 3 मिलीमीटर जो है वो नॉर्मल माना जाता है। और इसके साथ साथ बच्चे का सबसे पहले क्राउन टू रम्प लेंथ लिया जाता है, जो आगे डिटेल में बताया हुआ है। यस, फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन यानी कि एंटी स्कैन, नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अभी जो मेजर कर रहे हैं वो है एंटी नकल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी कि नेक का जो पोर्शन रहता है वहां पे कितना थिकनेस है, नकल ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि ये जो थिकनेस है वो मेजर किया जाता है। उसके साथ और उसके साथ साथ सीआरएल नेजल बोन भी देखा जाता है। अगर नेजल बोन प्रेजेंट है और नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है वो लेस देन 3 mm जो है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल। और दूसरी उसकी कंपैरिजन होती है सीआरएल यानी कि क्राउन टू रम्प लेंथ, यानी कि ये क्राउन है हेड पोर्शन और रम्प यानी कि लोअर पार्ट जो है, दिस इज अ रम्प। सो दिस इज क्राउन रम्प लेंथ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज नियरली अबाउट 67 mm है। ये बच्चे के लिए या तो ये फीटस के लिए 1.67 नकल ट्रांसल्यूसेंसी विल बी द नॉर्मल एंटी। और अगर नकल ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ जाता है या तो ज्यादा आता है, हाँ 3 के आसपास है, देन इट इज नॉर्मल। इफ इट इज मोर देन दैट देन चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि बच्चे को स्पाइनल कॉर्ड में या तो ब्रेन में डिफेक्ट आने के चांसेस और मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं दैट इज अ डीवी डॉपलर। डक्टस विनोसिस का जो फ्लो रहता है, डॉपलर होता है, वह भी देखा जाता है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल डक्टल फ्लो। Three criteria we are supposed to see. Yes. यह जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन है उसमें 3 क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बताया कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी, दूसरा नेजल बोन और तीसरा डीवी फ्लो। जब भी हम एंटी स्कैन स्टार्ट करते हैं तो पहले क्राउन टू रम्प लेंथ लिया जाता है, यानी कि बच्चे का जो हेड का पार्ट है वहां से अप टू द लेग का जो पार्ट है, रम्प, क्राउन टू रम्प लेंथ जो रहता है वो मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उनकी एंटी स्कैन में जैसे जो वीडियो में मैंने बताया है आपको कि जैसे क्राउन टू रम्प लेंथ 66 mm है, तो यह जो बच्चा है उसके एंटी स्कैन नॉर्मल वो समय के लिए अराउंड 1.66 रहेगा, तो उसे नॉर्मल माना जाता है।
उसके बाद नेजल बोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है वह चेक किया जाता है एंटी स्कैन, और डक्टस विनोसिस का जो फ्लो रहता है वह चेक किया जाता है। यदि इसमें से अगर नेजल बोन एब्सेंट है या तो नकल ट्रांसल्यूसेंसी की जो थिकनेस है वह अगर ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट में बच्चे में डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाय 12 वीक्स बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वह और उसका जो फीटल स्कल है उसका डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यदि किसी का एंटी स्कैन एबनॉर्मल है तो उनका आगे कैसे वर्कअप किया जाता है। विद द एंटी स्कैन जनरली हमारे जो ऑर्किड हॉस्पिटल है हम एडवाइस करते हैं डबल मार्कर टेस्ट, और डबल मार्कर टेस्ट जो होता है उसमें मदर का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके साथ सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट होता है वह भी अटैच किया जाता है। और डबल मार्कर की जो रिपोर्ट है उसमें प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और बीटा एचसीजी यह दोनों का सीरम लेवल मेजर किया जाता है और एक ग्राफ बनाया जाता है। सो यह ग्राफ में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो ग्राफ है उसके अंदर बच्चे को डिफेक्ट आने का जो रिस्क है वह कितना है वह मेजर करते हैं। यहाँ पे मदर की जो एज है वह प्लॉट की जाती है और यहाँ पे रिस्क कितना है वह देखा जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अ कट ऑफ, और अगर यह कट ऑफ के ऊपर आता है यह ग्राफ इट मीन्स कि देर इज अ वेरी हाई चांसेस कि बच्चे को कोई डिफेक्ट हो सकती है। और नॉर्मली हम जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज ट्राइजोमी 13, 21 और 18 का रिस्क मेजर किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो है दैट इज ट्राइजोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम, उसका रिस्क आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं विच इज अ कॉमनली फाउंड अनोमली। सो यदि किसी का एंटी स्कैन एबनॉर्मल है तो आगे उनका डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है। यदि उसमें कोई डिफेक्ट आती है उसमें ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है तो ऐसे पेशेंट को कंफर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस करके प्रोसीजर की जाती है, जिसमें बच्चे के आजू बाजू जो फ्लूइड है उसे लिया जाता है और उसको आगे कैरियोटाइपिंग के लिए भेजा जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोनोग्राफी एकदम सेफ प्रोसीजर है, उसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हालांकि बाय सोनोग्राफी हम अर्ली पिकअप कर सकते हैं अगर बच्चे को कोई डिफेक्ट वगैरह है तो, और उसका सोल्यूशन भी ला सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।